जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज हम सुनेंगे अश्विन माह में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का आगे का वर्णन, जिसे आप पहले अध्याय में सुना कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण बछड़े को ढूंढते हुए वन में चले गए। उसके बाद बछड़े न मिलने पर उन्होंने बछड़े का रूप धारण करके ग्वाल बालों के रूप में विस्तारित अपने शरीर को कर लिया। फिर ऐसे विस्तारों में घिरकर श्री कृष्ण वृंदावन में प्रविष्ट हुए। ब्रजवासियों को कुछ भी ज्ञात न था कि क्या घटना घटी। वृंदावन में प्रवेश करने के पश्चात सारे बछड़े अपनी अपनी शालाओं में चले गए और सारे बालक अपने अपने घरों तथा माताओं के पास पहुंच गए। उनके प्रवेश के पूर्व बालकों की माताओं ने वंशी की ध्वनि सुनी, अतः वे उन्हें लेने के लिए अपने अपने घरों से बाहर आ गए और उन्होंने उनका आलिंगन किया। वात्सल्य के कारण उनके स्तनों से दूध की धारा बह निकली और उन्होंने बालकों को स्तनपान कराया, किंतु यह दूध पिलाना अपने बालकों के जैसा न होकर भगवान को दूध पिलाने जैसा था, जिन्होंने इन बालकों के रूप में अपना विस्तार किया था, रूप धारण किया था। यह एक अवसर था कि वृंदावन की माताएं भगवान को अपना स्तनपान करा रही थी। अतः श्री कृष्ण ने इस बार न केवल यशोदा को दूध पिलाने का अवसर दिया, अपितु उन्होंने समस्त वयोवृद्ध गोपिकाओं को भी यह अवसर प्रदान किया। सारे बालक अपनी अपनी माताओं के साथ पूर्वतः व्यवहार करने लगी और माताएं भी संध्या होने पर अपने अपने बालकों को नहलाकर तिलक तथा आभूषणों से सुसज्जित करने तथा दिन भर के श्रम के बाद भोजन देने की व्यवस्था करने लगी। इसी प्रकार गायें भी चारागाहों से संध्या समय लौटी और अपने अपने बछड़ों को पुकारने लगी। बछड़ी तुरंत अपनी माताओं के पास आए और उनकी माताएं गायें उनके शरीर को चाटने लगी। गायों तथा गोपियों का अपने अपने बछड़ों तथा बालकों के प्रति यह संबंध पहले की तरह बना रहा। यद्यपि वास्तव में मूल बछड़े तथा बालक वहां नहीं थे, वस्तुतः गायों का बछड़ों के प्रति और गोपिकाओं का अपने बालकों के प्रति यह वात्सल्य अकारण ही बढ़ गया। उनका वात्सल्य सहज ही बढ़ गया। यद्यपि ये बछड़ी तथा बालक उनकी संतानें न थी, यद्यपि वृंदावन की गायें तथा गोपिकाएं श्री कृष्ण को अपनी अपनी संतानों से अधिक प्रेम करती थी, किंतु इस घटना के बाद उनका यह प्रेम वात्सल्य अपनी संतानों के प्रति भी उसी तरह बढ़ गया जिस तरह वह श्री कृष्ण के प्रति था। श्री कृष्ण ने लगातार 1 वर्ष तक बछड़ों तथा बालकों के रूप में स्वयं को विस्तारित रखा और चारागाहों में भी उपस्थित रहे। जैसा कि श्रीमद्भागवत गीता में कहा गया है कि श्री कृष्ण का विस्तार प्रत्येक हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित है। इसी प्रकार स्वयं को परमात्मा रूप में विस्तारित न करके लगातार 1 वर्ष तक भी बछड़ी तथा ग्वालों के रूप में विस्तारित रहते रहे। एक दिन 1 वर्ष समाप्त होने से कुछ दिन पहले जब श्री कृष्ण बलराम के साथ जंगल में बछड़ों को चरा रहे थे, तो उन्होंने गोवर्धन पर्वत की चोटी पर कुछ गायों को चरते देखा। ये गायें वही थीं नीचे घाटी में ग्वालों द्वारा अपने बछड़ों की रखवाली होते देख सकती थी। अतः सहसा अपने बछड़ों को देखकर गायें उनकी ओर दौड़ने लगी। वे अगले तथा पिछले पांव बंधे होने पर भी पहाड़ी से नीचे कूद आईं। ये गायें अपने बछड़ों के प्रेम में इतनी द्रवित हो गईं कि उन्होंने गोवर्धन पर्वत की चोटी से नीचे चारागाह तक की उबड़ खाबड़ मार्ग की तनिक भी परवाह न की। उनके थन दूध से पूरित थे और वे अपनी पूंछें ऊपर उठाए अपने अपने बछड़ों के पास पहुंच गए। जब वे पहाड़ के नीचे आ रही थी तो उनके थनों से अपने बछड़ों के प्रेमवश दूध की धारा चू रही थी। यद्यपि ये बछड़े उनके अपने बछड़े न थे, इन गायों ने अपने अपने बछड़े थे और गोवर्धन के नीचे जो बछड़े चर रहे थे वे उनसे कुछ बड़े थे। इन बछड़ों से भी यह आशा नहीं की जाती कि ये इन गायों का दूध सीधे स्तनों से पिएंगे। वे तो घास चरकर तृप्त थे। फिर भी गाय तुरंत नीचे आई और उनके शरीर चाटने लगी और बछड़े भी गायों के थन से दूध पीने लगी। इन गायों तथा बछड़ों में प्रगाढ़ प्रेम संबंध दिख पड़ा। जब गायें गोवर्धन पर्वत से नीचे की ओर दौड़ रही थीं, तो उनकी रखवाली करने वाले व्यक्तियों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। प्रायः बड़ी गायों की रखवाली पुरुष करते हैं और बछड़ों की रखवाली बालक करते हैं। जहाँ तक संभव होता
है बछड़ों को गायों से पृथक रखा जाता, जिससे वे गायों का सारा दूध न पी जाए। अतः जो व्यक्ति गोवर्धन की चोटी पर गायों की रखवाली कर रहे थे, उन्होंने उन्हें रोकने का प्रयास किया, किंतु वे असफल रहे। अपनी असफलता के कारण वे बहुत लज्जित, क्रोध और अप्रसन्न थे। किंतु जब वे पर्वत से उतरकर नीचे आए और देखा कि उनके बालक गायों के बछड़ों की ठीक से देख रेख कर रहे हैं, तो वे उनके प्रति अत्यंत प्रेम विह्वल हो उठे। यह अत्यंत आश्चर्यजनक था। यद्यपि सारे पुरुष निराश, व्यग्र तथा क्रुद्ध होकर पर्वत से नीचे आए थे, किंतु ज्यों ही उन्होंने अपने पुत्रों को देखा तो उनके हृदय प्रेम से द्रवित हो उठे। उनका क्रोध, असंतोष तथा अप्रसन्नता सभी तुरंत छूमंतर हो गए। वे अपने पुत्रों के प्रति पिता का प्रेम प्रदर्शित करने लगे और बड़े ही स्नेह से उन्हें अपनी गोद में उठाकर उनका आलिंगन करने लगे। फिर उन्होंने उनके सिर सूंघे और उनके साथ परम प्रसन्नता का अनुभव किया। अपने पुत्रों का आलिंगन करने के बाद वे पुनः अपनी गायों को गोवर्धन की चोटी पर ले गए। रास्ते में वे अपने पुत्रों के विषय में सोचते रहे और उनके नेत्रों से प्रेमाश्रुओं की वर्षा होती रही। बलराम ने श्री कृष्ण से वास्तविक स्थिति जाननी चाहिए, अतः वे बोले, हे कृष्ण, पहले मैं सोच रहा था कि ये सारे बछड़ी तथा ग्वाले या तो ऋषि मुनि हैं या तो देवता हैं, किंतु अब मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये सब तुम्हारे विस्तार हैं। ये सब तुम ही हो और तुम स्वयं बछड़ों तथा बालकों की लीला कर रहे हो। इसका क्या रहस्य है? वे सारे अन्य बछड़े तथा बालक कहाँ हैं और तुम स्वयं को बछड़ों और ग्वालों में क्यों विस्तार कर रहे हो? क्या तुम मुझे बता सकोगे कि क्या कारण? बलराम की प्रार्थना पर श्री कृष्ण ने संक्षेप में सारी स्थिति बतला दी कि किस तरह ब्रह्मा ने सारे बछड़े तथा बालक चुरा लिए थे और किस तरह उन्होंने इस घटना को छिपाने के लिए स्वयं का विस्तार किया, जिससे ब्रजवासी यह न जान पाए कि उनके असली बछड़े तथा बालक खो गए हैं। जय श्री कृष्ण। आगे की कथा आप अगले वीडियो में अवश्य सुने। तब तक आप सभी पर भगवान श्री कृष्ण कृपा सदैव बनी रहे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।